Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel, and I am your teacher Maryam Sohani Aqib. Thank you so much for showing immense support on my first video. I hope you guys were waiting for the first official class, and here I am with the first lecture of English grammar with Maryam Sohani. चलें तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रूल्स को समझने से पहले हमें ग्रामर को समझना होगा कि ग्रामर क्या है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ग्रामर इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ साइंटिफिक मेथड्स विच प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस नेसेसरी टू लर्न अ लैंग्वेज। अच्छा, ग्रामर क्या है? एक सिस्टमेटिक स्टडी है, साइंटिफिक मेथड्स, वो मेथड्स जिनमें हम अपने होशो हवास जिन्हें कहते हैं सेंसेस को यूज़ करते हैं और जो हमें बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एक लैंग्वेज के मुताबिक। द साइंस ऑफ ग्रामर टीचेस अस हाउ अ लैंग्वेज इज़ स्पोकन एंड रिटन करेक्टली एंड इफ़ेक्टिवली। अच्छा, ग्रामर क्या है? हमें सिखाती है कि कैसे हम एक ज़बान को सही बोल सकते हैं और सही लिख सकते हैं। सो इट कैन बी सेड दैट ग्रामर इज़ प्राइमरली कंसर्न विद ए फॉर्मेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ए words, sentences and their practical significance in daily life। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रामर क्या है? उन चीज़ों के मुतालिक है कि कैसे एक वर्ड जो है वो वजूद में आती है, उसको सेंटेंस में कैसे हम इस्तेमाल करते हैं और उसको फर्दर कैसे क्लासिफाई करते हैं। अच्छा, अब चूँकि मैंने आपको बताया था दिस इज़ अ बेसिक क्लास, तो आई एम स्टार्टिंग विद द बेसिक्स। उन बच्चों को जिनको बेसिक्स में मसला है वो इन चीज़ों को सही से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो एडवांस लेवल स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, क्योंकि हमें सबको साथ लेके चलना है। चलें, ग्रामर को अंडरस्टैंड करने के बाद हम चलते हैं अल्फ़ाबेट की तरफ। अल्फ़ाबेट जो है उर्दू में इनको हुरूफ कहते हैं, जो कि अलीफ बा पा उर्दू में जो होती हैं, इसी तरह इंग्लिश में ABC जो हैं, दे आर अल्फ़ाबेट्स। अच्छा, द अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश इज़ composed of 26 letters. They are divided into 2 classes. अच्छा, इंग्लिश में हमारे पास जैसे कि A से लेके Z तक 26 लेटर्स बनते हैं और उनको फिर हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर साउंड्स। अच्छा, एक को हम वॉवल्स कहते हैं, एक को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अच्छा, व्हाट आर वॉवल्स? द 5 लेटर्स, इनको साउंड्स कहते हैं, ठीक है। A, E, I, O, U आर नोन एज वॉवल्स एज इन इंग्लिश एंड वी कैन नॉट राइट वर्ड्स विदाउट यूजिंग वॉवल्स। अच्छा, वॉवल्स क्या हैं? 5 हैं, A, E, I, O, U, और ये जो है इंग्लिश के बेसिक्स हैं। आप थोड़े एडवांस लेवल में जाएंगे तो इनको एज ए साउंड डील करेंगे, आ साउंड, ऊ साउंड। अच्छा, इसके बाद कॉन्सोनेंट्स हैं। व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स? कॉन्सोनेंट्स जो हैं 21 लेटर्स हैं। 26 में से आप 5 निकाल दें, 21 बचते हैं, और ये जो जितने भी वॉवल्स के अलावा हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, और वो जो है यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। अच्छा, वॉवल के साथ हमेशा एन लगता है और कॉन्सोनेंट के साथ द और अ लगता है। ये तो क्लिस्टर क्लियर है हम सबको, लेकिन फिर भी हम बेसिक से स्टार्ट ले रहे हैं तो हम हर चीज़ को टच करते डिस्कस करते हुए जाएंगे। अच्छा, वॉवल और कॉन्सोनेंट्स के बाद हम वॉवल और कॉन्सोनेंट्स को जॉइन करके अल्फाज जो हैं इनको मिला के वर्ड फॉर्म करते हैं। वर्ड इज़ अ प्रॉपर कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड इट कन्वेज सम आइडिया। अच्छा, जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है पेंसिल, कॉलेज, बुक, राइट, प्ले, स्लो, ब्यूटीफुल, नाइसली, बट, आउट। ये सब क्या है? कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैं। जिस तरह ए से लेके जी तक इनको हमने मुख्तलिफ ऑर्डर में अरेंज किया है और इनसे एक आइडिया लिया है, ठीक है। ये आइडिया कन्वे करते हैं। पेंसिल कहते हैं तो हमारे जहन में पेंसिल आता है। अच्छा, वर्ड के बाद हमारे पास फ्रेज आता है। फ्रेज क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस बट नॉट ए कंप्लीट सेंस। अच्छा, हमारे पास कुछ सेंस तो बनता है, हम वर्ड्स को मिला के कोई सेंटेंस तो बनाते हैं, लेकिन वो सेंटेंस हमें क्या करता है? कंप्लीट मीनिंग डिलीवर नहीं करता। इन द रूम, अगर हम कहें इन द रूम, हमें क्या पता है रूम में क्या है? ऑन द टेबल, टेबल में क्या है? इन द ईस्ट, ईस्ट में क्या है? अराउंड द वर्ल्ड क्या हो रहा है? एट द स्टेशन क्या हो रहा है? तो इसको एक ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत होती है, ठीक है, अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो वो वर्ड्स जो हमें कोई सेंस तो दें लेकिन वो सेंस इनकम्प्लीट बने, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। अच्छा, फ्रेज को हम सही से समझेंगे आगे क्लास में और इनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे। अच्छा, क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म
part of sentence and contains subjects and a verb of its own. अच्छा, क्लास क्या होता है? फ्रेज़ के ऑपोजिट होता है. फ्रेज़ में हम सिर्फ एक पार्ट को डिस्कस करते हैं, उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपनी मीनिंग कंप्लीट करने की, लेकिन क्लास में ऐसा नहीं होता, दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. अच्छा, इसकी काइंड्स हैं, मेन क्लास हैं या उसको इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, या सबऑर्डिनेट क्लास है, डिपेंडेंट क्लास कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लास है. अब हम इनको डीपली डिस्कस करेंगे कि क्लास में मेन क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और कोऑर्डिनेट क्लासेस जो हैं वो क्या होती हैं. अच्छा, अब हम आते हैं काइंड्स की तरफ. मेन और इंडिपेंडेंट क्लास में, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एन इंडिपेंडेंट क्लास एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट थॉट एंड इट वर्क अलोन एज ए सेंटेंस. अच्छा, मेन क्लास क्या होता है? वो एज ए सेंटेंस स्टैंड करता है, उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती अपने आप को कंप्लीट करने के लिए. एग्जाम्पल में देखें. अच्छा, कोक स्क्रो व्हेन द सन राइजेस, इसमें मैंने रेड जो पार्ट किया है कोक स्क्रो, ये एज एन इंडिविजुअल सेंटेंस भी स्टैंड कर रहा है. हम सबको पता है जब सुबह होती है तो सबसे पहले जो है मुर्गे वो आवाज़ें देना स्टार्ट कर देते हैं, मुर्गे आवाज़ें देते हैं, ये एक अलोन एज ए सेंटेंस भी स्टैंड कर रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखें, ही हैज़ ए चेन भी स्टैंड कर रहा है. विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, आप विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड को हटा दें तब भी ही हैज़ ए चेन जो है वो अलोन सेंटेंस, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लास हो गया. अच्छा, अब सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास, नाम से ही जाहिर है डिपेंडेंट होते हैं ये. ए डिपेंडेंट क्लास डज नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट एंड इट कैन नॉट वर्क अलोन एज ए सेंटेंस. इट इज़ ऑपोजिट टू मेन क्लास. ठीक है, मेन क्लास के जो ऑपोजिट होता है वो सबऑर्डिनेट क्लास होता है. एग्जाम्पल, इफ़ यू टेक मेडिसिन रेगुलरली यू विल गेट वेल सून. अच्छा, इफ़ यू टेक मेडिसिन रेगुलरली, ये जो है ना ये सेंटेंस है आल दो, लेकिन ये कंप्लीट सेंस जो है वो नहीं दे रहा. आप लोगों को भी लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ ज़रूरत है, कोई एडिशन करने की ज़रूरत है. इफ़ यू टेक मेडिसिन रेगुलरली, क्यों मेडिसिन ले रहे हैं भाई, हट्टा कट्टा बंदा, ठीक है ना. तो इसलिए ये सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास ऐसे होते हैं कि वो किसी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए. आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा. जिसको क्लियर नहीं है या फिर कोई मेरी टीचिंग में बहुत ज़्यादा फास्ट टीचिंग कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उस हिसाब से जो है वो अपनी वीडियोस बनाया करूँगी. ठीक है. अच्छा, लेट्स मूव टूवर्ड्स कोऑर्डिनेट क्लास के. कोऑर्डिनेट क्लास क्या होते हैं? Two or more independent classes of the same order or same rank when found in a sentence are called coordinate class. Coordinate classes can stand by themselves as a simple sentence. अच्छा, coordinate class क्या होते हैं? दो या दो से ज़्यादा मेन क्लास होते हैं और वो क्या करते हैं, एक ही सेंटेंस में जब पाए जाते हैं उनको कोऑर्डिनेट क्लासेस कहते हैं. कोऑर्डिनेशन का मतलब ही है मिक्सचर. ठीक है. अच्छा, आप एग्जाम्पल्स में देखें. Dog barks, lion roar. I cannot see you in trouble because you are my friend. अब इसमें देखें दोनों क्या हैं, मेन क्लासेस हैं. Dog bark, कुत्ते भौंकते हैं, दिस इज़ एन मेन क्लास. ठीक है. Lion roar, दिस इज़ आल्सो ए मेन क्लास. दोनों को मिला के एक सेंटेंस बनाया गया है. Dog bark, lion roar. अच्छा, सेम इज़ द केस इन नेक्स्ट सेंटेंस. आई कैन नॉट सी यू इन ट्रबल, ये भी एक मेन क्लास है. आई कैन नॉट सी यू इन ट्रबल आप अपने दोस्त को कहते हैं, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है. इसमें सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है, लेकिन आप इसके साथ मज़ीद एडिशन कर रहे हो. बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, आई कैन नॉट सी यू इन ट्रबल बिकॉज यू आर माई फ्रेंड. तो ये दोनों जो हैं मेन क्लासेस हैं. दोनों मेन क्लासेस जब एक जगह पे आते हैं तो वो कोऑर्डिनेट क्लासेस कहलाते हैं. आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा. ये कुछ ज़्यादा हो गया, 9 मिनट की वीडियो बन गई है, तो पार्ट 2 जो है वो मैं कल अपलोड करूँगी. आज के लिए इतना काफ़ी है. पार्ट 2 के साथ मैं कल हाज़िर होंगी. आज जितने लेसन्स मैंने पढ़ाए हैं आई होप ये क्लियर हो गए होंगे और कल आप नए जज्बे के साथ जो है ना वो नेक्स्ट क्लास के लिए हाज़िर होंगे. सी यू टुमारो. अल्लाह हाफिज़.